नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक दिन का बिहार दौरा पूरा हो गया और इस एक दिन के तूफानी दौरे के तहत राहुल गांधी सदाकत आश्रम भी गए और लालू यादव, तेजस्वी यादव से मिलने भी गए, उनके साथ भोजन भी किया। इस बीच वो बीपीएससी के उन धरनारत छात्रों से भी मिलने के लिए गए। यानी एक दिन में सुबह से शाम तक के समय के बीच उन्होंने वो सब कुछ कर लिया जिसकी आज कांग्रेस को जरूरत है। कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं बब्बर शेर को ललकारा, आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के। अब मुद्दे तीन ही हैं। इस पूरे दौरे के दौरान जो कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे थे पहले से, कि शायद नीतीश कुमार टूटेंगे एनडीए से और इस महागठबंधन के साथ या कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव होगा। हाँ, एक चीज और भी बता दूं कि इस दौरे में, एक दिन के दौरे में, राहुल गांधी ने उन लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जब उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात की। जो लोग इंडिया गठबंधन के टूट जाने, गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने या उससे नेतृत्व छीन लेने की बात क्या कर रहे थे, खुद के लिए गठबंधन का नेता होने की बात कर रहे थे, बिहार की क्रांतिकारी धरती से उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूती देने और अगले विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन को जिताने की बिसात भी रख दी। राहुल गांधी ने बीपीएससी के छात्रों से उनकी पूरी कहानी सुनी, पहले दिन से लेकर के और आखिरी दिन तक की, अब तक की, और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि उनके हर कदम के साथ वो साथ साथ खड़े हैं। छात्रों से भी बात की, उनके नेतृत्वकर्ता कुछ शिक्षकों से भी बात की। वो पुराने छात्रों के मोबाइल से वो वीडियो भी देखे कि किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किस तरह से वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी की बौछार हुई और किस तरह से घसीट करके उनको, जानवरों की तरह घसीट करके उनको मौके से हटाया गया जब वो मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी मांग रखना चाह रहे थे। उनका गुस्सा, उनका तेवर, सब कुछ उन्होंने भांपा, उसको पढ़ा। हालांकि बीपीएससी छात्रों से मिलने का उनका कोई प्रोग्राम पहले से निर्धारित नहीं था, लेकिन वो उनके बीच पहुंच गए अचानक। राहुल गांधी के छात्रों के बीच पहुंचने से उनका, छात्रों का उत्साह दोगुना चौगुना हो गया। कई लड़कों को यह कहते हुए सुना गया कि ऐसा भी कोई नेता है जो उनकी बात सुनने के लिए उनके पास आकर के जमीन पर उनके साथ बैठता है।
राष्ट्रीय स्तर का नेता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता उनके साथ उसी दरी पर बैठ करके उनसे बातें करता है, उनकी बातें सुनता है। इसने उन छात्रों के भीतर एक नई स्फूर्ति पैदा की, एक नया जोश पैदा किया है। और वहीं इस पूरे दौरे में संविधान सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जब रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, अति पिछड़ों की 40% आबादी की, उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा। रिप्रेजेंटेशन दे करके आपका मुंह बंद करा दिया जाएगा। असल लड़ाई तो यह है कि रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ वो पावर मिले, वो शक्ति मिले, वो आर्थिक शक्ति भी मिलनी जरूरी है, राजनीतिक शक्ति भी मिलनी जरूरी है, सामाजिक शक्ति भी मिलनी जरूरी है। वो पावर बैंक चाहिए। ये बात इस दौर में की गई है जब बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से विश्वनाथ प्रताप के जमाने में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब से जो मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही है, एक तरफ अगर बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और चिराग पासवान। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, मायावती, अजीत सिंह, अब उनके बेटे, यानी ये कुल मिला जुला करके जो कांग्रेस को हाशिए पर ढकेलने का काम इन क्षेत्रीय छत्रपों ने किया था, उससे आगे बढ़ते हुए अपनी खोई जमीन की तलाश में निकले राहुल गांधी जाति जनगणना, संविधान, आरक्षण और आरक्षण के माध्यम से, जाति जनगणना के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, संविधान के अंदर निहित वो सारे अधिकार पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को दिलाने की जो बात करते हैं, इस तरह की बात जब वो कहते हैं कि केवल रिप्रेजेंटेशन से बात नहीं बनेगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन तो हो जाता है, जैसे वो बार बार समझाते हैं कि बजट 9 लोग बनाते हैं, 90 लोग बनाते हैं, उसमें तीन लोग पिछड़े तबके से, दलित तबके से आते हैं। उनका परसेंटेज क्या है? तो वो उस नीतीश कुमार की जाति जनगणना के सर्वे को भी फेक बता देते हैं। ये फेक जाति जनगणना है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में भी जाति जनगणना करा रही है, और अब जैसे ही वहां की रिपोर्ट आती है तो वो तो एक कोहराम, पूरे देश भर में हंगामा मचाने वाली रिपोर्ट होगी। लेकिन राहुल गांधी उसी तर्ज पर पूरे देश भर में जाति जनगणना कराना चाहते हैं, ताकि पहले ये तो पता चले सही सही कि कौन, किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। उसके बाद
इस नए आंकड़े के साथ जो जनहित की योजनाएं बनेंगी, कैसे किस उसका जो बंटवारा होगा, बात वहां तक सोच ली गई है। यही वजह है कि बीजेपी आरएसएस राहुल गांधी से घबराई हुई है। जब वो छात्रों को जोड़ते हैं, जब वो पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक समग्र भारत के विकास की बात सोचते हैं। वहां जो संविधान के निहित समानता का अधिकार है, उसकी बात करते हैं। वो 90% आम जनता और 10% पूंजीपति, इनके बीच की खाई को दूर करने की बात करते हैं। यानी अब एक चीज तो साफ है कि इंडिया बिहार में चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। राजद और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन था वो भी मिलेगा, वही रहेगा। इसमें सीपीआई एमएल, सीपीआई एम, सीपीएम और सीपीआई सबका गठजोड़ होगा। और जब राहुल गांधी राबड़ी निवास पहुंच करके जब गुफ्तगू हुई लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, उसके बाद वो सारी बातें निकल करके सामने आई हैं, उनका असर दूर तलक जाएगा, ये पक्की बात है। अब अगर नीतीश कुमार पलटी मारे या न मारे, बीजेपी ने उनकी राजनीति को हाशिए पर ले आने की पूरी तैयारी कर ली है। और आज जो कुछ भी बिहार में दिखाई दिया है, उसके आधार पर मैं अपनी पिछली बातों से अपने शब्द को, हालांकि ये राजनीति है, कभी भी पलटी कुछ कोई भी मार सकता है, रणनीति कभी भी बदल सकती है। चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, 10 से 11 महीने का समय बाकी है। तब तक क्या कुछ होगा, ये अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने एक अपनी तरफ से, अपनी समझ से एक गणित बैठाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर अगर नीतीश कुमार का कांग्रेस में विलय होता है या कांग्रेस के साथ वो जुड़ते हैं, एक महागठबंधन बनता है और उस महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से, मैं तो आज भी कहूंगा कि कांग्रेस चाहे जिसके साथ गठबंधन करे, दो नाम पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को माइनस करके कोई गठबंधन नहीं बनना चाहिए। अब इस बात को राहुल गांधी को, बाकी अपने साथी गठबंधन के साथियों को समझाना पड़ेगा, कायदे से समझाना पड़ेगा। और अपने स्लीपर सेल अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में भी फिर से सोचना पड़ेगा। अखिलेश प्रसाद सिंह मंच से चाहे जितने वादे करें, जब कांग्रेस में रह करके लंबी पारी खेलते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी
और अब जो नया नाम आया है, नया क्या है, वो बहुत दिनों से पर्दे के पीछे से गुणागणित करते रहे हैं, जयराम रमेश। उसी कड़ी में बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना है तो संगठन को बदलना है और अध्यक्ष भी अपना ही कोई आदमी बनाना पड़ेगा। उसके साथ जब तक आप खुद अपने से मजबूत नहीं होंगे, आप लाख कोशिश कर लें, आप जननायक जरूर बन सकते हैं, विपक्ष यानी कि भाजपा और आरएसएस को सकते में ले आ सकते हैं अपने विचारों से, अपनी विचारधारा से। वो विचारधारा जो संविधान से निकली हुई है, बापू की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बुद्ध, इन सब की विचारधारा को लेकर के आप लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बुनियादी चीज जो है वो अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करना होगा। अन्यथा पिछली बार की तरह आप 70 सीट मांग लेंगे और 52 सीट हार जाएंगे। ऐसे में दबाव तो कांग्रेस के ऊपर ही आएगा, सवाल तो कांग्रेस नेतृत्व पर ही खड़ा होगा। और आज की तारीख में कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस की आवाज राहुल गांधी हैं। ऐसे में उन्हें अपने आगामी रणनीति पर गंभीरता के साथ मंथन तो करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा कि आप जिस चीज को भूल रहे हैं, आपके पिता राजीव गांधी ने जिनके दिल के करीब हो चला था, वो कांग्रेस सेवा दल, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसको खड़ा करना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को जमीन से खोज करके निकालना पड़ेगा और एक लंबा सदस्यता अभियान चलाना पड़ेगा। उसमें यूथ को जोड़ना होगा। बाकी आपकी इन सब से आपका संगठन मजबूत होगा और जब संगठन मजबूत होगा तो आप किसी से भी गठबंधन करें, वो गठबंधन बनारस की तरह 4 लाख पाकर की वोट चुनाव हारने वाला गठबंधन नहीं होगा। 4 लाख अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप जीत करके निकलेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जब राहुल गांधी ने कहा था कि छोटी मोटी गलतियां हो गई थी, सबसे बड़ी गलती यही थी कि आपके पास उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं है, संगठन नहीं है, बिहार में संगठन नहीं है। इन दोनों जगहों पर आपको संगठन को प्राथमिकता देकर के मजबूत करना होगा। लेकिन ये संगठन जिस दिन मजबूत हो गया, जनता के साथ खड़ा हो गया, तो जनता तो आपका इंतजार कर ही रही है। हर कोई आपके संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा है और इतनी बड़ी फौज जिस दिन आपके साथ मजबूती से जुड़ जाएगी तो शेष बचा हुआ जो आपका सवर्ण वोट बैंक है वो खुद ब खुद आपके पास
दौड़े चला आएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।